नमस्ते, मैं एडवोकेट विद्या। मैं आज वही टॉपिक फिर से आपके सामने लेके आई हूँ, जनहित याचिका के बारे में, जो पार्ट 1 में मैंने आप सभी को बताया। पार्ट 1 में मैंने जनहित याचिका क्या होती है, जनहित याचिका का क्या इतिहास है, जनहित याचिका के क्या लाभ हुए, क्या उसकी आलोचना है, मतलब जब क्या हानि हुई, इसके बारे में बताया तथा बहुत सारे केसेस के बारे में बताया जिनसे जनहित याचिका की शुरुआत हुई। तो अब मैं आप सभी को जनहित याचिका कैसे दायर की जाती है, किसके खिलाफ दायर की जाती है, जनहित याचिका फाइल करने का क्या प्रोसीजर होता है, मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है। तो जनहित याचिका कोई भी सामान्य व्यक्ति हो जिसके अधिकारों का हनन हो, तथा उसके अतिरिक्त कोई भी संस्था, कोई भी संगठन या फिर कोई भी लीगल पर्सन, मतलब कोई भी एडवोकेट या कोई भी वकील जिसको ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है, वो सामान्य व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो अपनी याचिका को फाइल कर सकता है, कोर्ट में दायर कर सकता है। इसके अतिरिक्त अब दूसरा सवाल ये है कि पीआईएल को कहाँ फाइल किया जा सकता है। तो पीआईएल को फाइल करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में बताया गया कि पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा, और आर्टिकल 226 के अनुसार पीआईएल हाई कोर्ट में दायर होगा। और इसके अतिरिक्त एक और पावर मिलता है जिसमें सीआरपीसी के सेक्शन 133 में ये बताया गया है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये याचिका या फिर ये कोई मुद्दा जनता के हित के लिए है, तो वो भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। अब मैं दूसरे सवाल पे आती हूँ कि क्यों पीआईएल मतलब जनहित याचिका फाइल की जाती है। तो किसी भी सामान्य व्यक्ति का यदि ह्यूमन राइट्स, मानविक अधिकारों का हनन हो, या संवैधानिक अधिकारों का हनन हो, या फिर उसके किसी भी प्रकार के अधिकारों का हनन होता हो, तो वो इसके लिए अपनी याचिका फाइल कर सकता है। कोर्ट में ये जाकर अपने आप की याचिका को सर्वप्रथम बता सकता है, और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में ही जाए। अगर उसका मामला बहुत ही संगीन हो, मुद्दा बहुत ही अधिक पावरफुल हो, जिसके मैटर बहुत ही ज़्यादा, ग्राउंड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अपने केस को फाइल कर सकता है, अपनी याचिका दायर कर सकता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि पीआईएल को कैसे फाइल किया जाता है। तो पीआईएल पोस्ट कार्ड के माध्यम से या फिर कोई भी लेटर के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करके लिख सकते हैं, या फिर उसे भी याचिका के रूप में मान्य किया जाता है। एडवोकेट के द्वारा भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर या फिर हाई कोर्ट में जाकर अपने पीआईएल को फाइल कर सकते हैं। या फिर सो मोटो एक टर्म होता है जिसमें कोर्ट को स्वयं ही लगता है कि यह मुद्दा जनता के हित के लिए है, या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये स्वयं ही कोर्ट जाकर ही उनके अधिकारों के लिए जनहित याचिका फाइल करती है। अब सवाल ये आता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या एडवोकेट की आवश्यकता पड़ती है जनहित याचिका फाइल करने में। तो जी नहीं, एडवोकेट की आवश्यकता तो बिल्कुल ही नहीं पड़ती है। परंतु क्या कभी ऐसा होता है कि इसके लिए एक हमें एक्सपर्ट व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, कि जो विधियक प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जिसे सब कुछ कानून कोर्ट के नीति नियमों के बारे में पूरा जानकारी हो, तो हमें एडवोकेट की सहायता लेनी ही पड़ती है, क्योंकि उसे ही कोर्ट के नीति नियम, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में ज़्यादा पता होता है, और वो सारे नीति नियमों को सामान्य जनता के समक्ष प्रस्तुत भी कर सकता है। इसलिए हम एडवोकेट की सहायता लेते हैं। परंतु यदि हमें पूरा ज्ञान है कि हमें जनहित याचिका कैसे फाइल करना है, तो हम सामान्य जनता भी जाकर कोर्ट में जनहित याचिका फाइल कर सकता है। अब जनहित याचिका को फाइल करने की क्या प्रक्रिया होती है, तो शुरू करते हैं। जनहित याचिका को फाइल करने के लिए सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग, पेपर वर्क और भी बहुत सारे स्कैनिंग वैनिंग करने के बाद हम जो भी अपना पिटिशन तैयार करते हैं, उसकी यदि हम सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं तो 5 कॉपी लगती है, जिसमें से 2 कॉपी वो स्वयं सुप्रीम कोर्ट रखते हैं, बाकी वे रिस्पोंडेंट के पास जाता है, और एक स्वयं जो व्यक्ति है होता है पिटिशनर, उसके पास होती है। और हाई कोर्ट में 2 कॉपी लगती है, जो एक कॉपी हाई कोर्ट में होती है, एक कॉपी रिस्पोंडेंट के पास रहती है, और बाकी आप स्वयं के लिए रख सकते हैं। और इसके लिए ईच पर्सन के हिसाब से प्राइस 50 रुपये रहते हैं, और कोर्ट चाहे तो इसका जो फीस होता है, यदि उसे लगता है कि ये जनता के हित में है, तो वो इसे कैंसिल भी कर सकता है, मतलब फीस भी माफ़ कर देता है। तो इस तरह से यदि व्यक्ति
कोर्ट में यदि ये जनता के हित में होता है तो कोर्ट फीस माफ़ भी कर देती, परंतु आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत ही ज़्यादा जनहित याचिका फाइल होने लग गई है और जो बेवजह को भी किसी को भी परेशान करने के लिए फाइल की जाती है, तो ऐसे याचिकाकर्ता को जुर्माना लगता है तथा उन्हें सज़ा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम PIL फाइल कर सकते हैं। तो एक और प्रश्न ये उठता है अब आगे चल के कि PIL हम किसके विरुद्ध फाइल करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें ये याद रखना चाहिए कि PIL हमेशा स्टेट के विरुद्ध होता है, स्टेट के विरुद्ध बताया जाता है कि PIL हम स्टेट, आपने सुना होगा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें स्टेट और यूनियन ऑफ इंडिया और म्यूनसिपैलिटी या फिर कोई भी संस्था को एक हम रिस्पोंडेंट बनाते, तो इस तरह हम इनके विरुद्ध केस दायर करते। और सबसे अंतिम सवाल ये होता है कि PIL का उद्देश्य, मतलब जनहित याचिका फाइल करने का क्या उद्देश्य होता है। तो PIL का उद्देश्य केवल यही होता है कि वो जनता के हित में हो तथा जनता के हितों का तथा अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन ना हो, इसलिए याचिका फाइल की जाती है। तो इस प्रकार मैंने आप सभी को PIL के बारे में पूरी जानकारी पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में दी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आया हो। यदि आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। कृपया करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।